कन्हैया भगवान सुदामा से कहने लगे कि सुदामा तू कम से कम हमें मिले भय 100 वर्ष से ज़्यादा है गए और इतने वर्ष बाद तू मिलो है और तेरो ब्याह भी है गो है, तो भाभी ने कछु हमारे लिए भेंट वेट भेजी है कि ना भेजी। सुदामा जी अपने बगल में उस पोटली को छुपाए हुए थे। वो देख रहे थे कि देखो एक ये कन्हैया है जिसके पास ये सोने की द्वारका है, अगर ये मेरे इस चावल के टुकड़ों को देखेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। मानो वो छुपा रहे थे, लज्जित हो रहे थे। भगवान ने देख ली थी कि वो पोटली उनके हाथ में है। झटपट आज सुदामा के हाथ से वो जो बगल में दबी हुई थी उस पोटली को छीन लिया, छीन के उस पोटली को खोला है और मानो अपने हाथ में लेकर ये देख रहे हैं, एक सूक्ष्म रूप धारण करके सुदामा के हृदय में जाकर कि इन चावलों के बदले सुदामा मुझसे कुछ चाहता तो नहीं है, कुछ चाहता तो नहीं है। हृदय में झांक कर देखा तो सुदामा का तो जो हृदय है वो तो निर्लेप था, निष्काम था। उनको कोई किसी भी चीज की कामना नहीं थी। फिर सोचा कि एक बार इसकी पत्नी के हृदय में झांक कर मैं देख लेता हूं। आज पत्नी के हृदय में झांक कर देखा और पत्नी मानो भगवान से कह रही है, सुशीला भगवान से कह रही है अपनी व्यथा बताते हुए कि प्रभु हमारी क्या व्यथा है। 1 मास द्वापाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। कि प्रभु महीने में 2 एकादशी होती हैं, पर मेरे घर में तो अब नित्य एकादशी हो रही है। हम लोग पता नहीं हमने कब से कुछ नहीं खाया। भगवान ने जब ये अवस्था देखी, आज भगवान कहने लगे, होनी थी सो है गई, फिर ना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। जो होना था वो हो गया। अब मैं आगे आप लोगों को कष्ट नहीं पहुंचने दूंगा। मानो भगवान ने तुरंत विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जैसा महल हमारा है वैसा महल सुदामा का भी हो जाए। विश्वकर्मा आज सुदामापुरी पहुंचे हैं। सुदामापुरी पहुंच के सुशीला के पास पहुंचे। सुशीला से कहने लगे, आप लोग जरा घर के बाहर आ जाइए, हमें थोड़ा इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। सुशीला कहने लगी, हम अकेले कंस्ट्रक्शन नहीं कराएंगे, हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे जो हमारा गांव है वो भी गरीब है, यहाँ भी गरीब तबके के लोग रहते हैं, इनको भी आप, इनके घर को भी आप अच्छा कर दीजिए। विश्वकर्मा ने जरा सी देर नहीं लगाई कि भैया मैं एक बार जाकर भगवान से इस बात को पूछ लूं कि सुशीला ऐसा कह रही है कि यहाँ पर पूरा सुदामापुरी को वो सोने का बना दें। अगर वो समय लगा देते और जाकर कृष्ण से पूछ लेते, क्या पता कन्हैया कहते कि अब रहन दो, मत करो, बदलाव मत करो, कहीं मूड बदल जाता। विश्वकर्मा भगवान के पास नहीं गए, सीधे उन्होंने पूरी की पूरी सुदामापुरी को सुंदर स्वर्णमयी बना दिया। भगवान ने एक मुट्ठी चावल अपने मुख में डाल दिए, दूसरे मुट्ठी लेकर जैसे ही मुख में डालने लगे, रुक्मणी जी ने हाथ रोक दिया। कहने लगी कि देखो, एक मुट्ठी चावल से तो इसने, हमारे कन्हैया ने क्या किया, सब कुछ सुदामा को दे दिया। अगर दूसरी मुट्ठी चावल अपने मुख में डाल लिए ना तो क्या होगा,
कहीं सुदामा कृष्ण हो जाएंगे और कृष्ण कहीं सुदामा ना हो जाएं।